नमस्कार, मैं अमिता भारद्वाज आप सबका स्वागत करती हूँ त्रिनेत्र भाग्य संस्था में। जी हाँ, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही अहम टॉपिक है। हम बात करेंगे आज हमारे घर के मंदिर को लेकर। जी, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में मंदिर का एक अलग ही स्थान दिया जाता है। जब भी हम घर बनाते हैं या अगर आप घर बनवा रहे हैं अभी, तो आप ये बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि आपको सभी कमरों के साथ साथ मंदिर का स्थान भी बनाना है। चाहे छोटा हो परंतु मंदिर ज़रूर बनाएं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ इससे जुड़े क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं। मंदिर जो है ये हमारे लिए एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है कि आप जब भी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे घर में लाइट चली जाती है तो हम घर में इन्वर्टर ऑन करते हैं, घर में लाइट आ जाती है। ऐसे ही जब हम थक जाते हैं डेली रूटीन से, ऑफिस से, काम से, हमारी एनर्जी लेवल जो नेगेटिव एनर्जीज हमें मिलती रहती हैं बाहर से, वो एनर्जीज को हम रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिएक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे उन एनर्जी को हम दोबारा रीगेन कर सकते हैं, वो सोर्स है हमारा मंदिर। जब हम अपने घर के मंदिर में भी कुछ समय के लिए बैठते हैं सुबह, चाहे आप 5 से 10 मिनट के लिए ही बैठें, तो हमारी जो एनर्जीज हैं उनको हम रीगेन कर सकते हैं और उससे हमारे जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाती है। तो मंदिर हमारे लिए एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत बन जाता है जो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे पूरे घर के लिए भी। घर में जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उन सबको ओवरकम करने के लिए, उन सबको हटाने के लिए मंदिर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे घर की, मंदिर की दिशाओं की, कि मंदिर घर में किस दिशा में होना चाहिए। सबसे उत्तम जो दिशा मानी गई है मंदिर के लिए वो है हमारी ईशान कोण। जी हाँ, उत्तर पूर्व का कोना ईशान कोण भगवान शिव का कोना माना जाता है। कहते हैं भगवान शिव का जो स्थान है वो ईशान में है और भगवान शिव का एक और नाम भी ईशान है। तो ये जो कोना है ये बहुत ही पवित्र होता है। अगर आप अपने घर का निर्माण कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आप मंदिर बनाएं, या अगर आप बना चुके हैं, आप कहीं घर में रहते हैं, तो उसे आपको क्या करना है, उस डायरेक्शन में अगर मंदिर नहीं बना हुआ तो उस वॉल पे, उस कोने की दीवार पर आप मंदिर रख सकते हैं। जैसे कि आजकल पोर्टेबल जो मंदिर बनते हैं, वुडन मिल जाते हैं, लकड़ी के मंदिर होते हैं, हम दीवार पर उन्हें हैंग कर सकते हैं। ईशान कोण, ईशान कोण जो है भगवान शिव के प्रतिनिधित्व में आता है। भगवान शिव का एक नाम ईशान है और मंदिर बनाने के लिए ये जो स्थान है ईशान कोण का, ये सबसे उत्तम स्थान होता है। यहाँ पे आपको पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं वो हम इस स्थान से पा सकते हैं। तो पहला बेस्ट प्लेस, बेस्ट डायरेक्शन जो होती है मंदिर के लिए घर में, वो ईशान कोण है। तो इसके बाद दूसरी दिशा आपको बताऊंगी मैं, वो आती है हमारी ईस्ट। जी हाँ, जहाँ से सूर्य उदय होता है, ये दिशा भी मंदिर के लिए उपयुक्त है। अगर आपके घर में कहीं पे जो प्लेस है आप उसको इस तरह से रीअरेंज करें या आप अपने मंदिर को वहाँ पे लगाएं। जो कैबिनेट्स मिलते हैं, लकड़ी के जो मंदिर बने हुए मिलते हैं, उनको आप इस वॉल पे लगा सकते हैं। मंदिर के लिए जो ईस्ट में अगर आप मंदिर लगाते हैं तो उससे आपकी करियर की स्टेबिलिटी के लिए, अगर आप अपने करियर को लेके गंभीर हैं तो आप डेफिनेटली ईस्ट में मंदिर बनाएं और इससे आपको आपके करियर में बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप मंदिर बनाते समय आपको ये है कि आप साउथ ईस्ट के कॉर्नर में मंदिर बनाते हैं या आपके घर में साउथ ईस्ट में मंदिर है, तो आपको बताना चाहूँगी वहाँ पे सिर्फ हम देवी की पूजा कर सकते हैं। आप मंदिर में, साउथ ईस्ट के मंदिर में सिर्फ देवी माँ का पूजन होगा। उसके अलावा आप वहाँ कोई और प्रतिमा नहीं रख सकते, किसी और भगवान का पूजन साउथ ईस्ट में नहीं कर सकते। वहाँ अगर आप किसी और भगवान का पूजन करें
करेंगे साउथ ईस्ट में तो उससे आपको दुर्घटनाएं आएंगी, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। तो साउथ ईस्ट में सिर्फ दुर्गा माँ की पूजा होगी, और अगर आप साउथ में मंदिर बनाना चाहते हैं तो वहाँ आप सिर्फ माँ काली की पूजा कर सकते हैं। जी, माँ काली के अलावा आप किसी अन्य भगवान को वहाँ स्थापित नहीं कर सकते, वो हमें अच्छे फल नहीं देते। तो आपको करना क्या है, 2 चीज़ों का मेजर ध्यान रखना है, साउथ ईस्ट एंड साउथ इसमें आप अवॉइड कीजिए, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट में आप मंदिर बनाएं। अब इसके बाद हम कलर्स की बात करते हैं। मंदिर में कौन से कलर्स हमें पेंट करवाने चाहिए, कौन सी एसेसरीज कैसे रखनी चाहिए, कहाँ सब चीज़ें उनको करना है, कैसे हमें अपने मंदिर को सजाना है। देखिए, मंदिर के जो कलर है सबसे पहले आता है वाइट कलर। अगर आपकी वॉल्स जो हैं, आपने बेडरूम बना रखा है प्रॉपर, आपका पूजा घर है जिसमें आपने अलग से स्पेस दिया है, तो उसकी जो वॉल्स हैं उसको आप क्रीम कलर का या वाइट कलर शेड रहता है जो हल्का पीला सा, वो कलर आप मंदिर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको जो अवॉइड करना है नॉर्थ ईस्ट में, वो थोड़ा सा रेड कलर अवॉइड करना है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे मंदिर में रेड कलर हर कोई यूज़ करता है, पर अगर आपका ईशान कोण में अगर आपने मंदिर बना रखा है तो आप कोशिश कीजिए कि रेड कलर थोड़ा आप कम यूज़ करें। आप उसके जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं लाइट पिंक कलर, सिल्वर कलर, वाइट कलर। आप इस कलर का आसन ले सकते हैं। भगवान जी के वस्त्र जो होते हैं वो भी आप इन शेड्स के ले सकते हैं, क्योंकि ये जो दिशा है ये कहीं ना कहीं पानी से जुड़ी हुई है। जो नॉर्थ ईस्ट है ये वाटर की दिशा है, तो जब हम यहाँ पे रेड कलर डालेंगे तो वो एंटी हो जाता है, तो इसलिए रेड कलर को थोड़ा सा अवॉइड करके रेड के पेस्टल शेड्स आप ले लें। एंड अगर आप साउथ ईस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, माँ देवी का स्थान है, तो देवी के स्थान पे आप रेड कलर जितना मर्जी चाहें लगा सकते हैं। आप देवी माँ को रेड चुनरी ओढ़ाइए, रेड कलर की डेकोरेशन कीजिए, क्योंकि वो रेड कलर वहाँ पे यूज होता है। और नॉर्थ ईस्ट में आप इसे अवॉइड कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपका जो रूम बना रखा है आपने, तो वहाँ पे आपको उसमें विंडो जो देनी है वो आपको ईस्ट की डायरेक्शन में देनी है और नॉर्थ में। ये 2 विंडोज आप दे सकते हैं। साउथ में आप इसे अपने मंदिर में विंडो नहीं दीजिएगा। जो मंदिर का डोर है वो आपको हमेशा 2 वेज में रखना है, 2 पलड़ों का दरवाज़ा होना चाहिए, इस तरह से ओपन होने वाला। ये ज़्यादा बेनिफिशियरी रहता है, इससे पॉजिटिविटीज ज़्यादा आती हैं। मंदिर के कमरे में एंटर करते ही सबसे पहले हमें भगवान नहीं दिखने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि दरवाजे के साथ एकदम सामने नहीं हो, थोड़ा सा हटके भगवान का मंदिर अंदर जाने के बाद हो तो अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि हमें मंदिर में प्रतिमाएं या भगवान जी की मूर्तियां, फोटोज ये कैसी रखनी है, कौन सी होनी चाहिए, कितने साइज की होनी चाहिए। जी हाँ, बात करते हैं। देखिए, भगवान जी की आप कोई भी मूर्ति ले रहे हैं, कोई भी आप पिक्चर ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, पहली बात तो वो खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से चिप नहीं होनी चाहिए। बहुत से हम लाते हैं, अच्छी है, टूट गई, उसको हम स्टिक कर देते हैं। ये नहीं करना। आपने कोई खंडित फोटो या पिक्चर नहीं रखनी। आपने जो भगवान जी की मूर्ति है वो बिल्कुल साबुत होनी चाहिए और 3 उंगल जितनी होनी चाहिए, मतलब हाइट उसकी, मतलब 6 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी प्रतिमा आप रखेंगे तो उसे प्राण प्रतिष्ठित करवाना पड़ता है, उसकी पूरी पूजा अर्चना 5 टाइम का ध्यान रखना होता है। ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी प्रतिमा अपने घर में रख रहे हैं। वास्तु के अनुसार हमें भगवान जी की एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत सारे भगवान रख दें, क्योंकि जितने आप रखेंगे और अगर उनकी आप सेवा नहीं कर पाएंगे तो उससे भी अच्छा नहीं होता। तो वास्तु के अनुसार एक ही भगवान रखिए। सभी भगवानों में वही हैं, भगवान एक ही हैं, हम उन्हें अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। तो आप एक भगवान की प्रतिमा जो आप रखेंगे उसका जो साइज है वो 3 उंगल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। छोटी प्रतिमा लेके आए, कोशिश करें या तो संगमरमर की प्रतिमा हो या आप पीतल की ले सकते हैं, प्लास्टिक की अवॉइड कीजिए आप।
ठीक है। और दूसरा, इसमें आपको खंडित नहीं रखनी है। कोई भी फोटो या कोई भी आप लेते हैं, स्टैचू है या कोई फोटो है, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अपने घर में अगर आप शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो शिवलिंग जो है आपको 3 इंच से छोटे शिवलिंग लेने हैं। साथ ही में सिर्फ अकेले शिवलिंग नहीं है, वास्तु के अनुसार अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो पूरे शिव परिवार के साथ आपको रखना है। जी हाँ, शिव परिवार में माँ पार्वती, भगवान गणपति, भगवान कार्तिकेय और भगवान जी के प्रिय नंदी, इन सबके साथ आपको परिवार के साथ भगवान शिव को बिठाना है, तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मंदिर को लेकर, जिसे यूज करके आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। जी, सबसे पहला आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, कोई भी नज़र दोष लगता है या घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको घर में रोज़ एक छोटा दिया आप बना लीजिए। हैंडल वाला बाज़ार में मिल जाते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं या आप पीतल वगैरह का भी ले सकते हैं, धुनी के लिए मिलते हैं। उसमें आपको कपूर रखना है और 4 लौंग, साबुत लौंग, फूल वाला लौंग, ये आपने उस पर रखना है और घर में सुबह शाम इसकी धुनी करनी है। जी हाँ, ये करने से आपके घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके घर के वास्तु दोष बहुत हद तक शांत हो जाएंगे। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगी कि मंदिर में हम पूजा के बाद फूल इकट्ठा कर देते हैं, सूखे हुए फूल इकट्ठा करके रखे जाते हैं और बाद में इनको हम मंदिर में या पानी में बहाएंगे, परंतु ये बहुत गलत है। आपको घर में सूखे फूल एकत्रित नहीं करने। अगर आप घर में सूखे फूल पूजा के इकट्ठा करके रखते हैं तो इससे मंगल दोष होता है, परिवार में जो बच्चे हैं उनकी विवाह में देरी आती है। तो अगर आपके घर में भी विवाह में अड़चने आ रही हैं बच्चों की विवाह में, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं आपने पूजा के सूखे फूल तो नहीं इकट्ठे कर रखे, तो उन्हें जल प्रवाह कीजिए, उन्हें समय समय पे जल प्रवाह करते रहें। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जब भी हम हवन या यज्ञ करवाते हैं घर में, तो उसकी जो धुनी होती है, जो उसका सामग्री बचती है, वो भी हम घर में रख देते हैं, परंतु नहीं, ये भी नहीं करना, इससे भी वास्तु दोष आता है। जब भी आप यज्ञ करवाएं, यज्ञ के बाद सारी सामग्री को आपको इकट्ठा करके अगले दिन ही आपको उसको जल प्रवाह करना है, क्योंकि ये बहुत शुद्ध चीज़ें होती हैं और अगर हम उनको घर में रखते हैं और थोड़े समय के लिए वो इग्नोर हो जाती हैं तो वो हमें अच्छे फल नहीं देती। तो पूजा के बाद उसका जो पूर्ण रूपेण जो विदाई होती है वो पूजा की जल प्रवाह के बाद ही होती है, तो पूजा की सामग्री को जल प्रवाह जरूर करें। नेक्स्ट ट्रिक जो मेरा है वो ये है कि मंदिर जब भी हम बनाते हैं तो अगर आपने ज़मीन पे बना रखा है, संगमरमर का मंदिर हो गया या आपने घर में बना रखा है, तो उसकी हाइट को लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मंदिर की हाइट हमें कितनी रखनी है। तो मंदिर अगर आप बैठ के जब पूजा कर रहे हैं तो मंदिर की हाइट ऐसी हो कि भगवान जी के जो चरण हैं वो आपके हृदय तक आए, इस लेवल पे आपको मंदिर को रखना है, चाहे वो वुड का हो या संगमरमर का हो। आप इस अकॉर्डिंग मंदिर की हाइट को देख सकते हैं। और अगर आपने मंदिर को वॉल पे बना रखा है, लकड़ी का मंदिर दीवार में बना रखा है, तो उसकी हाइट भी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि भगवान जी के चरणों में आपका मस्तक आना चाहिए। इस अनुसार आप मंदिर की हाइट को देख सकते हैं। आपका जो मंदिर है उसमें आपको किस टाइप का बर्तन प्रयोग में लाने हैं। जी हाँ, कंफ्यूज रहते हैं लोग। देखिए, लोहा जो है वो आपको वर्जित है। आपको वास्तु के अनुसार मंदिर में लोहे का कोई भी बर्तन या लोहे का ही अवॉइड करना है, तभी जो मंदिर है वो लकड़ी के बनाए जाते हैं या संगमरमर के। तो जो बर्तन भी आप यूज कर रहे हैं, दिया है, प्लेट है या कुछ भी आप ले रहे हैं मंदिर के लिए, तो वो लोहे का नहीं होना चाहिए। आप उसके तांबा या पीतल, इन दोनों में से कोई भी बर्तन आप यूज कर सकते हैं। चांदी भी अच्छा रहता है अगर आप अफोर्ड नहीं
नहीं करते तो आप तांबा और पीतल के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। मंदिर में पूजा बिना कलश के अधूरी है। जी, कहाँ रखे कलश? देखिए, मैंने देखा है कि हम कलश रखते समय मंदिर के साथ में ही कलश को स्थापित करते हैं, पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मंदिर में जो कलश है वो आपको ऐसे ही नहीं रखना। हमेशा कलश रखने से पहले उसके नीचे आपको एक थाली या एक सुंदर सी प्लेट रखनी है। उसके ऊपर कुछ अक्षत के दाने, जी हाँ, चावल, साबुत चावल के कुछ दाने आपको रखने हैं। उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। जब इस तरह से आप कलश स्थापित करेंगे तो आपकी पूजा के पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होंगे और आप जो कलश स्थापना के समय जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। जी, अब हम बात करेंगे कि हमारे मंदिर में किस कलर की लाइट्स होनी चाहिए, लाइट्स कैसी होनी चाहिए। देखिए, लाइट की अगर हम बात करें मंदिर में तो मैंने आपको जो कलर्स बताए, अगर ईशान कोण में है तो आपको रेड कलर के बल्ब्स नहीं लगाने, वहाँ आप येलो कलर का बल्ब लगा सकते हैं या फिर आप वाइट शेड के ही नॉर्मल जो एलईडीज आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। रेड कलर का बल्ब आपको सिर्फ माँ देवी के मंदिर में लगाना है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में। सेकंड ट्रिक मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि हमारे घर में पॉजिटिविटी के लिए वास्तु शास्त्र में एक चीज़ बताई गई है, शंख। जी हाँ, शंख जो है आजकल हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, परंतु ये बहुत ही बेनिफिशियरी चीज़ है हमारे लिए। शंख की आवाज़ अगर हमारे घर में होती है तो हमारे घर में आसपास में भी जहाँ तक वो आवाज़ जाती है बहुत से छोटे छोटे कीटाणु भी उस आवाज़ से ख़त्म हो जाते हैं। तो शंख ज़रूर बजाएं और घर में कभी भी एक से ज़्यादा शंख नहीं रखें। आप एक घर में शंख रखें, बजाने वाला शंख हो, उसे शाम और सुबह दोनों टाइम आप बजाएं। इससे घर में पॉजिटिविटी आएगी और माँ लक्ष्मी का वास होगा। सेकंड ट्रिक आपको मैं बताने जा रही हूँ जो वास्तु के अनुसार मंदिर में घंटी का प्रयोग। घंटी पे देखिए, हम आजकल देखते हैं कि आप घंटी के साथ साथ आप छोटे छोटे विंड चाइम्स भी लगा सकते हैं। ईस्ट की दिशा में अगर आपने कोई विंड चाइम लगाया है जिसकी आवाज़ मधुर होती है, वहाँ पे आप उसमें लगा सकते हैं। आप छोटी मंदिर की घंटी जो बजाने वाली छोटी होती है उसका प्रयोग करें। घर में हम बड़ी घंटी लटकने वाली नहीं लगाते हैं, उसकी जगह पे आप विंड चाइम का यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने विंड चाइम्स को लेके बहुत कुछ बताया है कि कितने स्टिक्स का विंड चाइम होना चाहिए, कैसा विंड चाइम होना चाहिए। मंदिर में पूजा करने के बाद जब भी आपको डेली आपके घर में कुछ भी बना हो, अगर वो सात्विक है, अगर आप शाकाहारी हैं, तो उसका भगवान जी को भोग ज़रूर लगाना है। देखिए, भगवान जी को भोग लगाने से ऐसा है कि जो भी हमारे घर में बना है उसमें बरकत आती है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप भगवान जी को भोग नहीं लगा सकते तो उस समय पे आपको फल का, दूध का, किसी भी चीज़ का भगवान जी को भोग ज़रूर लगाएं। हम इस चीज़ को अनदेखा कर जाते हैं, भगवान जी को घर में बिठा लेते हैं पर उन्हें भोजन नहीं देते, तो ये अच्छा नहीं है। आप हर रोज़ भगवान जी को भोग लगाइए और उसको सभी लोग ग्रहण कीजिए और देखिए आपके जीवन में कितनी सफलताएं आपको मिलने लगेंगी। इसके साथ ही आज ये मंदिर का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।